तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एक पद्धति यानी यूनिटरी मेथड। तो दोस्तों इसके हमारे 56 क्वेश्चन हो चुके थे और आज 57 नंबर क्वेश्चन से आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इसके आगे दोस्तों हमारा जो टॉपिक होगा वो चलेगा LCM SCF। तो चलिए इसका देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें बोला है कि कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। तो केलों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो दोस्तों देखिए एक किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। दोस्तों इतना होता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है हमारा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कुछ केलों, तो कुछ केलों का मतलब सभी केलों का भार, सभी केलों का भार कितना है। दोस्तों सभी केलों का भार हो जाएगा हमारा, इसमें बोला है कि कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम यानी 2000। तो दोस्तों 2000 ग्राम 2 केजी में हो गया 2000 ग्राम प्लस बोला है हमारा कि इसमें 365 ग्राम 2000 ग्राम प्लस 365 ग्राम। तो ये कितना हमारा हो गया 2365 ग्राम। ये हमारा ग्राम में हो गया। दोस्तों 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। इसी प्रकार देखिए अगला इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि कुछ सेबों का भार। अब देखिए सेबों का भार आ गया तो सभी सेबों का भार कितना हो जाएगा। इसमें बोला है 3 किलो, तो 3 किलो का मतलब 3000 ग्राम ये हो गया। और फिर बोला है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ये जोड़ देंगे। 3 किलोग्राम 10 ग्राम है, तो इसको दोस्तों ये टोटल हमारा हो गया 3010 ग्राम। तो इतना हुआ। अब बोला है कि केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है, यानी कितना कम का मतलब है कि इसमें से ये कितना ज़्यादा है ये कितना कम है। तो 3010 ये वाला ज़्यादा है, तो सेबों का भार ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है तो 3010 में से कितना 2365 अगर घटा देंगे, 2365 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 5 आया। अब यहाँ हमारा 10 में से 6 गया, देखिए यहाँ से यहाँ बचा हमारा, तो यहाँ पे अब 0 हो गया। यहाँ से 10 में से 6 गया तो 4 हुआ। अब 4 के बाद यहाँ से दाहिने लिया हमारा, यहाँ होगा 10, यहाँ 9 में से 3 गया 6, तो ये हो गया 645 ग्राम। दोस्तों अब इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था केलों का भार सेबों के भार से। केलों का भार केला ये है, सेब ये हैं। केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है 645 ग्राम कम है। ये इससे 645 ग्राम है, तो ये वाला ज़्यादा है ये कम है। तो दोस्तों कम हमारा ये 645 ग्राम कम है। अगर 645 जोड़ दिया जाएगा इसमें तो 3010 हो जाएगा। तो इसमें यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, किताब के कुल कितने पृष्ठ थे। तो दोस्तों इसमें पूछा है किताब में पूरे कितने पृष्ठ थे। तो देखिए राजीव ने एक दिन किताब का 3/8, तो पहले दोस्तों माना किताब के पृष्ठ बराबर x पृष्ठ मान लेते हैं दोस्तों कि किताब में x पृष्ठ होंगे। तो अब देखिए x पृष्ठ थे। अब इसमें बोला है कि उसने राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 पढ़ा, तो किताब का x में से कितना 3/8
तो x का ही 3/8 पढ़ा तो कितना शेष बचा। शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। देखिए x का 3/8 पढ़ा है तो x टोटल था, टोटल हमारे पृष्ठ थे x और x के ही 3/8 पढ़े उसने। तो देखिए x माइनस 3x/8 हुआ, 8 हमने एलसीएम ले लिया और 8 इधर जाएगा तो 8x माइनस 3x हुआ। अब हमारा शेष कितना हो गया 5x/8, 5x/8 ये हमारा शेष बचा। अब देखिए आगे बोलता है, आगे कहता है कि राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का, बकाया का मतलब दोस्तों ये जो शेष बचा ना, शेष हमने निकाल लिया 5x/8, बकाया किताब का 4/5 यानी 5x/8 बचा। इसका ही 5x/8 का कितना, 5x/8 का 4/5, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। तो इसने दूसरे दिन इसी का जो शेष बचा ना, शेष ये था हमारा, शेष यही तो था, ये हमारा शेष आया 5x/8। तो शेष का 4/5 भाग, तो ये हमारा टोटल 5x/8 था और इसी का इसने इतना, तो कितना आया 5x/8 माइनस 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, x/ आया 2। अब यहाँ से हम 8 का एलसीएम लेते हैं तो 5x ऊपर ही बचेगा, 2 चौक 8 और यहाँ हो जाएगा हमारा 4x हुआ। तो इसका अब देखिए यहाँ से हमारा कितना होता है 1 यानी 1x या x बट्टे हो गया 8, x/8। अब देखिए इसमें बोला है कि दूसरे दिन पढ़ा, अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए तो बाकी हमारा कितना बचा, इतना x/8 बाकी जो बचा, बाकी हमारे पास बच गया कितना x/8 और x/8 के बराबर क्या बोला है कि बाकी किताब के 30 पृष्ठ बच गए, कितने बच गए 30। तो x का वैल्यू निकालना था, इधर गुणा हो जाएगा, x बराबर 8 या 24, 240 पृष्ठ हो गए, 240 पृष्ठ। और पूछा क्या है दोस्तों, इसमें यही पूछा था कि कितने पृष्ठ थे, यानी 240 पृष्ठ थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही हम क्वेश्चन आज करा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टंकी का कितना भाग खाली है। यानी दोस्तों भाग पूछा है कि कितना भाग खाली है टंकी का। तो देखिए पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, तो पानी की टंकी की लंबाई कितनी है, टंकी की लंबाई है 11 मीटर है। इसके बाद देखिए पानी की टंकी की लंबाई 11 मीटर। अब देखिए पानी की टंकी की चौड़ाई कितनी दी है दोस्तों, पानी की टंकी की 10 मीटर चौड़ी है। इसके बाद देखिए फिर दिया है ऊंचाई कितनी है, पानी की टंकी की ऊंचाई दे रखी है, इसमें दिया है 9 मीटर। दोस्तों ये हमें दे रखी है इसकी पानी की टंकी की चौड़ाई, पानी की टंकी की ऊंचाई, तो इसके ये दे रखा है। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी लंबाई LBH, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH। तो इसमें लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 10 और 9 ऊंचाई। इनको सबको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, 11 में 99 और 99 धाम 990 मीटर क्यूब, इतना हो गया दोस्तों। तो इसका ये हो गई टंकी की क्षमता। अब देखिए अब क्या बोला है, इसमें बोला है कि इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। अब देखिए इसमें टंकी में पानी की क्या दे रखा है, ऊंचाई, पानी की टंकी में पानी की ऊंचाई है 6 मीटर।
6 मीटर ऊंचाई भरा है, तो टंकी का कितना भाग। तो दोस्तों इसमें भी वही लगाना है हमें कि पानी की टंकी की ऊंचाई इतनी है, तो टंकी में पानी कितना हो जाएगा, टंकी में पानी हो जाएगा वही L इंटू बी इंटू एच वाले फॉर्मूला से लगाना है। यानी लंबाई इसी को लगाना है 11 मीटर इंटू लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 और ऊंचाई हमको दे रखी है 6। तो इसको करेंगे तो इसको 10 6 नहीं 60, यानी 11 छक्के 66 और हम 660 मीटर क्यूब इतना हुआ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टंकी में पानी, और ये हमारी टंकी की क्षमता थी। अब इसमें से देखिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें आएगा खाली टंकी। खाली टंकी कितनी है, खाली टंकी कितनी हो जाएगी, यानी 990 माइनस 660। तो इसमें से करेंगे तो 0 9 में से 3 और यहाँ से 330 मीटर क्यूब। अब इतना आ गया खाली टंकी। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, अब देखिए टंकी का खाली भाग। तो टंकी का खाली भाग दोस्तों, खाली भाग के लिए क्या करना है, ये हमारा खाली आ गया और ये हमारा टंकी आ गई। तो टंकी कितना खाली भाग दे रखा है 330 मीटर क्यूब, और इसमें दे रखा है हमसे कितना 990 मीटर क्यूब इतना दे रखा है। इससे ये कट गया, इसमें से देखिए 0 से 0 कट गई, 33 तिया 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या रहेगा, टंकी का खाली भाग 1/3 आ गया दोस्तों। यानी इसमें से 3 में से 1 भाग भरा हुआ है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है, देखिए रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाई रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। तो दोस्तों देखिए इसमें रवि के पास 3 दर्जन, तो 1 दर्जन कितना होता है, 1 दर्जन बराबर होता है 12, और 3 दर्जन बराबर हो गया 3 इंटू 12 यानी 36। तो अब देखिए इसमें बोला है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, तो चॉकलेट लिख देंगे, चॉकलेट लिख देंगे, यहाँ पे भी चॉकलेट लिख देते हैं, चॉकलेट। तो ये हो गई कितनी चॉकलेट 36, 3 दर्जन चॉकलेट 36 चॉकलेट हो गई। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, तो लिखेंगे पड़ोसी को दी चॉकलेट। पड़ोसी को कितनी चॉकलेट दी, यानी 36 का कितना दिया है, 36 का उनका 1/3 1/3। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 12 चॉकलेट दे दी किसको, पड़ोसी को। अब देखिए पड़ोसी के बाद में 12 चॉकलेट पड़ोसी को, अब बोला है 1/6 भाग रेहाना को। अब रेहाना को दी चॉकलेट, रेहाना को कितनी देगा 36 का, रेहाना को दे दी उसने 36 का 1/6 भाग, 1/6 6 36 यानी 6 चॉकलेट दे दी रेहाना को। इसके बाद 1/6 भाग रेहाना को हो गया और 1/4 भाग बहन को कितना दे दिया, बहन को दे दी उसने, बहन को दी चॉकलेट कितनी 36 का अपनी बहन को 1/4 1/4 4 नाम 36, तो कितनी दे दी 9 चॉकलेट। अब क्या बोला है कि उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, चॉकलेट टोटल थी हमारे पास 36, तो बाकी चॉकलेट कितनी बची दोस्तों, बाकी चॉकलेट कितनी हो गई, यानी 36 में से और कितना 12 + 6
प्लस 9 इतना घटाएंगे तो 36 में से देखिए 9 और 6 15 और 2 17, 17 2 27 इतना घटाएंगे तो यहाँ से 16, 16 में से 7 9, 9 और 7 16, ये हो गया 9। यानी दोस्तों उसके पास बचेंगी 9 चॉकलेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसके पास अब 9 चॉकलेट बचेंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। यानी देखिए सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या है। तो दोस्तों देखिए इसमें बोला है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, तो एक दर्जन कितना हुआ, 1 दर्जन बराबर 12, 12 टॉफ़ी हुई। तो इसमें बोला है 5 दर्जन, 5 दर्जन बराबर हो गया 12 × 5 60 टॉफ़ी, 60 टॉफ़ी हो गई, 60 टॉफ़ी हुई। तो दोस्तों अब देखिए इसमें बोला है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं, 5 दर्जन यानी 60 टॉफ़ियाँ उसने इनका 1/3 भाग अमिता को कितना दिया है, 60 का कितना अमिता को दे दिया उसने, 60 का 1/3 यानी 3 दूनी 6 20 टॉफ़ी दे दी हैं किसको, अमिता को। 20 टॉफ़ी दोस्तों अमिता को दे दी। अब देखिए अमिता के बाद 2/5 भाग अनिल को। अब अमिता के बाद आता है अनिल को कितनी दे दी उसने, 60 का 2/5, तो 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 टॉफ़ी दे दी इसको, किसको दोस्तों, 24 टॉफ़ी दे दी हैं इसने अनिल को। अब इसके बाद बोला है कि और 1/12 भाग हमीदा को कितना दे दिया दोस्तों, 60 का 1/12 भाग 12 पंजे 60 यानी 5 टॉफ़ी दे दी हैं इसने हमीदा को, 5 टॉफ़ी हमीदा को दे दी हैं। तो सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या है, सोनू के पास कितनी बची, तो सोनू के पास बची टॉफ़ियाँ सोनू के पास टॉफ़ियाँ कितनी हो जाएंगी दोस्तों। तो देखिए टोटल थी हमारे पास, टोटल थी 60 और 60 में से कितनी टॉफ़ी हमने बांट दी, तो देखिए 60 टोटल थी, तो 20 24 5 यानी 20 और 24 और 5 इतनी टॉफ़ी हमने क्या किया, इनको दे दी। तो कितनी बचेंगी, 60 माइनस देखिए 5 और 4 हुआ 9 हुआ। अब इसके बाद 2 और 2 4 49 यानी 11 टॉफ़ी बाकी बचेंगी। कितनी बचेंगी दोस्तों, 11 टॉफ़ी। तो इसके पास 61 में बोला था कि सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी 11 टॉफ़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन में 62 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सीमा 1 घंटे में किताब को 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। दोस्तों शेष पूछा है कि कितना भाग बचेगा, तो सीमा 1 घंटे में, तो एक घंटे, तो सीमा लिख लेंगे, चलो सीमा 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है। तो सीमा 1 घंटे में किताब को 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, 2 सही 1/3 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो देखिए 1 घंटे में इतना था, तो इतने घंटे में 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 7/3 का 1/5 कितना हो जाएगा, 7/15 15 भाग पढ़ेगी, यानी इतने घंटे में
7/15 भाग पढ़ेगी। अब बोला है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष रह जाता है। शेष रह जाता है यानी दोस्तों शेष के लिए शेष भाग कितना बाकी रहेगा। शेष भाग दोस्तों 7/15 था, तो शेष भाग निकालने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देते हैं, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे नीचे वाले से, इसमें से घटाएंगे तो 8 7 15, 8 बट्टे हुआ 15, 8/15 भाग शेष रहेगा। शेष भाग 8/15 पढ़ने के लिए बाकी रह जाएगा दोस्तों। तो 8/15 यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसको हम 1 मान कर भी घटा सकते हैं, यानी 1 - 7/15 1 मान लेते हैं टोटल भाग, और इसमें से घटाएंगे तो 15 एलसीएम लेंगे, 15 यहाँ चला जाएगा, 15 - 7 कर लेंगे, 15 में से 7 कितना हुआ 8, 8/15। तो बात तो वही आ गई ना दोस्तों, या तो फिर या ऐसे कर लीजिए या इसको नीचे से ऊपर वाले को घटा दीजिए, 8/15 आ जाएगा, या पूरा मान के 1 मान के इसको घटा दीजिए, 8/15 हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। दोस्तों पूरी लंबाई पूछा है, तो देखिए माना पूरे खंबे की लंबाई, पूरे खंबे की लंबाई कितनी है दोस्तों, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। अब देखिए x मीटर है, बोला है कि एक खंबे का 4/7 भाग, तो खंबे का, अब देखिए खंबे का कीचड़ में धंसा भाग, कीचड़ में धंसा भाग कितना हो जाएगा, यानी x का हो गया, x का 4/7। तो दोस्तों x का 4/7 यानी 4x/7 हो गया। अब देखिए 4x/7, तो 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का, अब बोला है कि धंसे हुए का, यानी धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। धंसे हुए का यानी 4x/7, तो ये धंसा हुआ है, और इसका ही 4x/7 का इतना तो ये टोटल था, और इसी का 1/3 क्या है दोस्तों, 1/3 बाहर खींचा जाता है। यानी इसमें से इसका जब घटेगा तो दोस्तों इसमें बोला है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, 8 मीटर अभी भी कीचड़ में है। जब दोस्तों इसमें से हम इसको घटा देंगे, ये हमारा कितना था 4x/7, सारा जितना था ये कीचड़ में था, पूरा माना x, और कीचड़ में खंबा था हमारा इतना 4x/7। अब बोला है कि 4x/7 का 1/3 भाग कीचड़ से क्या किया है, 1/3 भाग बाहर खींच लिया है। जब इसमें से इतना खींच लिया, तो इसमें से जब इतना निकालेंगे तो शेष जो बचेगा कितना बता है 8 मीटर। तो शेष कितना बचेगा, देखिए दोस्तों कितना बचेगा, ये 4x/7 माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 4x/7 क्या हो गया 21 बराबर 8 हुआ। अब 21 हम कॉमन ले लेंगे तो 7 या 21 3 चौक हो जाएगा 12x माइनस 4x बराबर हुआ 8। अब देखिए यहाँ से ऊपर से हमारा 8x बचेगा, नीचे हमारा 21 है बराबर 8 हुआ। 8 से हम 8 काट देंगे, 21 हमारा इधर जाएगा, 21 इधर चला जाएगा, यानी x बराबर हो गया 21 मीटर। तो पूरी खंबे की लंबाई दोस्तों कितनी आ गई 21 मीटर। x माना था, x का हमने मान निकाल लिया, तो 21 मीटर टोटल खंबे की लंबाई आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। यानी देखिए पूरे खंबे की लंबाई x माने, खंबे को कीचड़ में धंसा भाग कितना था, x का ही था, x पूरा खंबा था, और इसका 4/7 भाग कीचड़ में था 4/7। अब देखिए ये हमारा टोटल कीचड़ में था, और कीचड़ का इतना 1/3 इसी का
इसका ये पूरा था, इसका इतना भाग कीचड़ का ये बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जितना शेष बचा, शेष कितना बच रहा था 8 मीटर, तो ये भाग के इसके 8 मीटर के बराबर हुआ, पूरा निकल गया हमारा 21 मीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों इसका टॉपिक हमारा अलग भी है, चलिए इसमें क्वेश्चन आ गए तो उसको हम करा देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में, तो दोस्तों ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन। 12 दिन में, अब 12 दिन में, अब देखिए इसमें फिर बोला है बी और सी, यानी बी प्लस सी, बी और सी मिलके जब काम करेंगे तो ये कर देंगे उस काम को कितने दिन में, बी और सी करेंगे 15 दिन में। 15 दिन में, और इसके बाद 15 दिन के बाद अब बोला है कि सी और ए, यानी सी प्लस ए, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये कितना काम करेंगे, सी और ए उस काम को 20 दिन में। ये दोस्तों इनके हो गए दिन के काम। तो ये ए बी इतने दिन में करेगा, बी सी इतने दिन में, और सी ए इतने दिन में मिलकर काम करेंगे तो दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ए का अकेले का काम पूछा है, तो पहले हम दोस्तों देखिए डे और पार्ट और डे एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इसमें हमारा एक दिन का काम निकालेंगे, तो एक दिन का काम, तो इसमें से हम इनका सबका देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। दोस्तों 12 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 1/12। इसी प्रकार इसका भी ऐसे ही बी प्लस सी का एक दिन का काम एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका भी 1/15। और इसी प्रकार दोस्तों सी प्लस ए का भी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। तो तीनों दिन के एक दिन का काम। तो दोस्तों इसमें से 2a प्लस बी प्लस सी का काम हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, इतना हुआ। अब दोस्तों देखिए इसमें 2 कहाँ से ले आए हम, दोस्तों जब इनको a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनको जब दोस्तों हम करेंगे तो देखिए इसमें से हमारा एक ए और एक ए, 2a हुआ। इसी प्रकार एक बी यहाँ 2b हुआ। इसी प्रकार एक सी 2c हुआ। अब ये इतना आया, इसमें से 2 को हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा इतना आ गया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख लिया है 2a प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों देखिए ये आया हमारा। अब इसमें से हमारा एक दिन का काम ए बी सी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो एक दिन का काम कितना होगा, इनका एलसीएम हो जाता हमारा, तो एलसीएम 20 दूनी 40 60 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। 60 एलसीएम, 60 को 12 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, 20 भी काट देगा। 60 एलसीएम आया, 12 पंजे 60, 5 आया हमारा ऊपर। इसी प्रकार 15 चौका 60, 4 आया हमारा ऊपर, 20 तिया 60, 3 आया हमारा ऊपर। तो दोस्तों 5 और 4 9 और 3 12, 12 बट्टे हो गया 60, 12 बट्टे हो जाता है 60, 12/60। अब ये 2 था, हमारा जाएगा दोस्तों 1/2, बट्टा में जाएगा ये 2। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा। ये एक दिन का काम हो जाएगा हमारा इतना। 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 6 से काटेंगे, 6 दाम 60। तो हमारा एक दिन का हो गया 1/10। तो दोस्तों 1/10 का मतलब होता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है 10 दिन में, पार्ट और डे उल्टा होता है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो 10 दिन में ये काम कर देंगे। चलिए एक दिन का काम हमारा 1/10 हो गया तीनों का। अब हमारा ये तो हो गया एक दिन का तीनों का काम। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है दोस्तों कि इसमें पूछा है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में, ए का काम निकालना है। तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन
एक दिन के काम, एक दिन के काम से एक दिन के काम से बी प्लस सी का काम घटाने पर तो दोस्तों इसका काम घटाएंगे। देखिए इसके काम में से इसको घटाते हैं तो 1/10 में से बी प्लस सी का एक दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम कौन सा था हमारा, ये 1/15 इसको घटाते हैं तो हमारा किसका निकलेगा, ए का काम, ए का भाग निकलेगा, ए का भाग निकल जाएगा दोस्तों। एक दिन का इसका काम है तीनों का, एक दिन का बी प्लस सी का काम है तो एक दिन का हमारा ए का काम निकल जाएगा। ए का यानी एक दिन का ए का भाग निकल जाएगा। अब देखिए ए का भाग का मतलब है एक दिन का काम ही। तो दोस्तों देखिए अब इसमें हम ले लेते हैं 15 दूनी 30 एलसीएम हुआ, 10 से काटेंगे इसको तो 10 से काटा इसको कितना गया, तो 10 या 30, 3 हमारा यहाँ आ गया, 15 दूनी 30, 2 यहाँ आया, 1/30 हो जाता है 30, 1/30 भाग ए का काम, यानी ए का काम आ गया 1/30। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा था कि ए अकेले, तो ए अकेले उसी काम को 30 दिन में कर देगा, 30 दिन में करेगा, 30 दिन में कर देगा। ए अकेला काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। क्यों कर देगा दोस्तों, एक दिन का ए का भाग कितना आया 1/30, और हमने क्या बोला दोस्तों, पार्ट एंड डे एक दूसरे का उल्टा होता है। जब एक दिन में 1/30 कर रहा है तो 30 दिन में पूरा काम कर देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 64 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 ग्राम चावल खाएंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, देखिए m1 × d1 और इसमें h1 भी लगा सकते हैं। चलिए इसमें हमें घंटा नहीं दिया है तो घंटा को रहने देते हैं और ये हो जाता है W1। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा m2 × d2 और यहाँ हो जाता है W2। ये होता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को निकालने का फॉर्मूला। m1 का मतलब होता है आदमी और d का होता है यानी पहला आदमी और d के होते हैं पहले दिन, और W1 का मतलब पहला कार्य। इसके बाद m2 का मतलब होता है दूसरे आदमी और d2 का मतलब दूसरा दिन और दूसरे दिन जो होंगे दोस्तों क्वेश्चन में, और W2 का मतलब होता है दूसरा कार्य। देखिए कैसे होगा। अब इसमें देखिए इसमें बोला है, देखिए 40 व्यक्ति पहला बोला है यानी m1 बराबर हो गए 40 व्यक्ति 30 दिनों में, तो d1 कितना दिए रखा है 30 दिनों में 200 ग्राम चावल, यानी W1 कार्य हो रहा हमारा 200 kg चावल खाते हैं कितने दिनों में। अब दोस्तों कितने दिनों में, यानी D2 पूछा है, हमें दिया नहीं है तो D2 को ही निकालना है। अब बोला है कि कितने दिनों में 30 व्यक्ति, यानी m2 बराबर 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम, तो W2 500 kg चावल खाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में इसको बैठा देना है। जो है m1 कितना है 40 × देखिए d1 कितना है 30 और बट्टे 200 kg कार्य कर रहे हैं। इसके बाद देखिए बराबर ये हो जाएगा, ये यहाँ से अब देखिए इसमें m2 कितना हमारा 30 × d2 इसमें पूछ ही रहा है। अब इसमें ये हो जाएगा 500 kg है, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 5 से इसको काट सकेंगे, 5 छिंग 30 हुआ, 5 छिंग 30 हुआ, 2 से इसको काट सकते हैं, ये 20 हुआ। अब 2 से ये कट गया। अब देखिए 6 से इसको काट सकते हैं, 6 पंजे 30 हुआ और 20 पंजे 100, तो D2 बराबर हो जाता है 100। D2 बराबर 100, क्या पूछा था 100 दिन, तो दोस्तों 100 दिन हो जाएगा। 500 चावल को 30 आदमी 100 दिन में खा लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 पेन
2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तो 24 पेन का मूल्य है। दोस्तों देखिए 66 नंबर क्वेश्चन यानी 3 पेन प्लस 2 पेंसिल और फिर बोला है 4 रबड़ का मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? 92 रुपये है। अब बोला है कि 8 पेंसिल। अब देखिए 8 पेंसिल प्लस 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? 68 रुपये। 68 रुपये है, तब 24 पेन का मूल्य है। 24 पेन यानी 24 पेन बराबर कितने रुपये होंगे? 24 पेन का कितना मूल्य हो जाएगा, इसका पूछा है दोस्तों। यहाँ हमारा 8 पेंसिल 16 रबड़ दिया है। क्यों ना हम दोस्तों समीकरण इसको चलिए पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखिए 8 पेंसिल करना है ना, तो 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे टोटल में। तो देखिए 4 तिया 12 पेन हो जाएगा। 12 पेन हुआ प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल हो गए। 8 पेंसिल प्लस 4 चौक 16 रबर हो गए। इसके बाद 4 का 92 इंटू 4 करेंगे। इतना करने के बाद ये कितना हो गया? 12 पेन प्लस 8 पेंसिल और प्लस 16 रबर। और इसके बाद देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो 92 इंटू 4 को अभी रहने देते हैं। 92 इंटू 4 को रहने देंगे। तो दोस्तों देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसमें देखिए 8 पेंसिल और 16 रबड़। हाँ 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मान हमें 68 रुपये दे रखा है, तो 12 पेन को तो रहने ही देंगे। इसके बाद इसका हमें दे गया है 68। 8 पेंसिल इसका जो मान है, इसका मान हमें 68 रुपये दे रखा है, तो बराबर हो गया 92 इंटू 4 इतना हुआ। तो 12 पेन निकालना था, तो 12 पेन का निकालना था, तो ये 92 इंटू 4 इसको इधर भेजेंगे, माइनस में 68 हो जाएगा। तो देखिए 12 पेन बराबर, अब देखिए 4 दूनी 8 9 चौक 36। 368 में से 68 को घटाएंगे, कितना हो गया? ये हो गया 300। किसका? 12 पेन का मूल्य। 12 पेन का मूल्य कितना हो जाता है दोस्तों? 300 रुपये हो गया। 12 पेन का 300 पूछा है 24 का। जब दोस्तों 12 का 300 है, तो 2 का तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 12 दूनी हो गया 24 पेन का मूल्य। इसी प्रकार 300 यहाँ था, 2 से गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 600 रुपये। 600 रुपये के हो गए, यानी 24 पेन का मूल्य हो जाता है 600 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 66 का हो जाता है 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इससे आगे। एक क्लास और हो जाएगा दोस्तों इसका नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।